तो हमने क्या क्या चीजें सीख ली अभी? बेसिकली हमने स्ट्रिंग को कंपेयर करना सीख लिया। हमने ये सीख लिया कि स्ट्रिंग के अंदर कोई और एक स्ट्रिंग या तो कंटेन्स वगैरह गेटिंग। का यूज करके फाइंड करना सीख लिया, ठीक है। ओके। अब हम राइट। एक चीज और देखेंगे। हम देखेंगे किसी भी स्ट्रिंग की पोजीशन के हिसाब से क्या हम कुछ कैच कर सकते हैं। जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि ओके। अ, जैसे कि ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि जैसे कि ये एक स्ट्रिंग है, ठीक है। तो जैसे ये स्ट्रिंग है जी वेरिएबल की, इसकी मैं इसके सिर्फ मेरे को एन चाहिए इसके अंदर, ठीक है। तो वो कैसे हम फाइंड करेंगे, ठीक है। वो कैसे हम फाइंड करेंगे? वो फाइंड करेंगे हम, ओके। एक तरीका है उसका, स्ट्रिंग डॉट, जैसे ये है ना, वेर, ठीक है। क्योंकि स्ट्रिंग क्या होता है, मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया था, स्ट्रिंग क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं, राइट। राइट जी राइट। जी ठीक है। तो हम इसमें क्या करेंगे, डॉट लिखेंगे, फिर हम यहाँ पे लिखेंगे कैर एट, और फिर हम यहाँ पर इंडेक्स देंगे। ये जो कैर एट मेथड है ना, ये इंडेक्सिंग पे काम करते हैं, जैसे एरे इंडेक्सिंग पे काम करते हैं ना, ओके। वैसे ये इंडेक्सिंग पे काम करता है। तो ये किसी भी क्या करता है, पोजीशन से एक कैरेक्टर निकालता है, ठीक है। जैसे कि मेरे को कौन से पोजीशन से निकालना है, जीरो पोजीशन से निकालना है, तो मैंने जीरो लिख दिया। एंड। इसकी भी काउंटिंग राइट। कहाँ से शुरू होती है, जीरो से होती है, जीरो से ठीक है। इंडेक्सिंग से। इसकी भी इंडेक्सिंग जीरो से शुरू होती है। तो ये क्या प्रिंट करेगा, तनुश्री आप बताओ, ये क्या एंड। लाएगा इसके अंदर? जी। इसके अंदर क्या आएगा? इसने क्या नेम किया सर। तनुश्री? नहीं नहीं नहीं, इसने करा जी क्या देखो, वेरिएबल को यहाँ से, वेरिएबल था, फिर हमने लिखा यहाँ पे जी डॉट, फिर लिखा कैर एट, कैर एट, फिर मैंने बीच में यहाँ पे जी जीरो लिखा। इस जीरो का मतलब क्या है, जीरो पोजीशन पे क्या है, तो इसके जीरो पोजीशन पोजीशन पे क्या एन। है, एन है, राइट, आपने सही बोला, एन है, ठीक है। जी तो यहाँ पर अब क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा, अच्छा। ठीक है। नीचे देखो क्या लिखा गया, जी वेल एट, फिर उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा गया, एन लिखा गया। जी। अच्छा, अगर मैं इसके अंदर थ्री लिख दूंगा तो क्या आएगा तनुश्री? एम आएगा सर। ई एम आएगा। आएगा, ई आएगा, एग्जैक्टली, ठीक है, अंदर ई आएगा, ई है। ई ठीक है, आएगा ई। ठीक है, जी ई आएगा, राइट। ग्रेट, ठीक है। तो ये तरीका क्या होता है किसी भी स्ट्रिंग के अंदर से एक कैरेक्टर को फेच करने का, ठीक है। ये तो चलो हो गया। अब ओके। यहाँ पर एक मेन चीज आती है जो बहुत आपके काम आने वाली है, कि स्ट्रिंग को हम कैरेक्टर्स में कन्वर्ट कैसे करें। एक एक तो हम फाइंड कर लेंगे, बट क्या पूरी स्ट्रिंग को हम किसी उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं? क्या बोलते हैं, पूरी स्ट्रिंग को हम कोई एरे में कन्वर्ट कर सकते हैं? कर कर सकते हैं। सकते। वो कैसे कर देंगे, देखते हैं, ठीक है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो लिखेंगे वेर वन, डॉट लिखेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखेंगे टू जी कैरेक्टर एरे। टू क्या लिखेंगे, टू कैरेक्टर एरे। अब ये क्या करेक्टर करेगा, है रे। इस वेर को, अब हम इसको स्टोर कराएंगे एक एरे के अंदर। अब हमें एक एरे बनाना पड़ेगा कैर का, कैर, ओके। ठीक है। लेट सपोज इसका नाम हमने ए रख दिया। अब हमने ये जो ए नाम का एरे बनाया है, इसके अंदर क्या आ गया, इसके अंदर क्या आ गया, वेर के अंदर के सारे एलिमेंट्स आ गए। कितने एलिमेंट्स है, एक दो तीन चार, ये चार के चार एलिमेंट्स फोर। इस A के अंदर आ गए, ठीक है। गॉट इट। जी तो अगर अब मेरे को इसको ओके। एक एक करके प्रिंट कराने हैं तो मैं कैसे कराऊंगा, कैसे कराऊंगा? अभी तो हमने सीखा है कैसे कराऊंगा, लूप लगाऊंगा, क्या करूंगा, ओके। और इंट ए इज इक्वल्स टू क्या एंड। करूंगा, जीरो से शुरू होती है एरे की इंडेक्सिंग, जीरो। राइट। जी ठीक है। आई ए। ए इज लेस देन क्या होगा, इस एरे की वेर लेंथ, डॉट। एरे की लेंथ, राइट। लेंथ। ओके। ए लेकिन दोबारा। हाँ तो इसको कुछ और नाम रख दो, यहाँ पर इसका आई रखता हूँ, ठीक है। यहाँ पर क्या कर सकते हो आप, आई इज लेस देन क्या कर सकते हो, ए डॉट ए लेंथ मेथड कॉल कर दो, डॉट लेंथ। ठीक है। ए प्लस प्लस। यहाँ पे प्रिंट कर दो, कौन से पोजीशन पे है, प्रिंट कर दो यहाँ पर, ठीक है। कैरेट, मैसेज प्रिंट कर दो सबसे पहले, कैरेट इंडेक्स, कैरेट इंडेक्स, कौन सा इंडेक्स, प्लस। आई, ए प्लस। कैरेट इंडेक्स, ठीक है।
कौन से इंडेक्स पे? हम यहाँ पे ले लेते हैं ith इंडेक्स पे। ठीक है, फिर वो कैरेक्टर चाहिए हमें, कौन सा है? कैरेक्टर है। फिर हम एक और बार प्लस कर देते हैं यहाँ पर। ठीक है, एक स्पेस लगा देते हैं बीच में। फिर हम यहाँ पर एरे प्रिंट करवा देते हैं। एरे का नाम क्या है? ए। और पोजीशन आई से स्वैप होगी। ठीक है, तो ये क्या प्रिंट कर देगा एक एक करके, पोजीशन के साथ कौन सा एरे है। आप यहाँ पे देख लो, कैरेट इंडेक्स 0, एन इंडेक्स 1 ए, इंडेक्स 2 एम, जी इंडेक्स 3 ई। ठीक है, ओके, आपने वो स्पेस दिया है जी ना, ऐड स्पेस दी है ना उसमें। एक एम्प्टी स्ट्रिंग बना दी स्पेस की। ठीक है, ओके, ठीक है। यहाँ पर आप जितने मर्जी दे दो, दूर दे दो। ऐसे ऐसे अच्छे से देखना है तो ऐसे कर दो। ठीक समझ है, गया अब ये दूर दूर दिखाएगा आपको ऐसे। ठीक है, जी ठीक है। तो आपने क्या किया, आपने क्या सीखा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपने अभी सीखा। क्या सीखा? इम्पोर्टेंट ही लग रहा है ये। हाँ, आपने क्या सीखा अभी? किसी भी स्ट्रिंग को कैरेक्टर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। जी ठीक है, किसी भी स्ट्रिंग को कैरेक्टर एरे में कैसे कन्वर्ट करते हैं। इंडेक्सिंग। ठीक है, आपने क्या ओके, सीखा स्ट्रिंग जी को? ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट आपको? sure. नहीं, डाउट तो नहीं है। हाँ, कुछ डिफरेंट ही है क्या जी? ये कुछ डिफरेंट है ये। नहीं नहीं नहीं, कुछ अगर डिफरेंट नहीं है, डाउट नहीं है। सिंपल है। हाँ हाँ हाँ, आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा इस पे, और कोई इशू नहीं। ठीक है, नहीं। ओके। Character edit. Character. सर ये समझ नहीं आया सर मुझे। ठीक है, ये आपको समझ नहीं आया हमने क्या किया ये? हमने क्या नहीं किया, सर। अभी हमने एरे पढ़ा था ना थोड़ी देर पहले, तो हमने बस वही किया, हमने जी सीखा किसी भी स्ट्रिंग को एरे में एरे सर में कन्वर्ट कैरेक्टर कैसे है जी। करते हैं। हाँ, एरे में कन्वर्ट कैसे जी करते हैं, हमने बस वही जी किया, और हमने कुछ भी नहीं किया। ओके ठीक है, हमने कुछ किया ही नहीं है इसमें। हमने देखो बस ये सीखा, हमने क्या करा, सबसे पहले स्ट्रिंग का नाम लिखा। उस स्ट्रिंग के आगे हमने क्या लिख दिया, टू कैर एरे। ये क्या करता है, किसी भी स्ट्रिंग को एरे में बना देता है। जब किसी भी स्ट्रिंग, ऊपर स्ट्रिंग कौन सा, वेर के अंदर वैल्यू क्या है, वेर के अंदर यहाँ पर क्या वैल्यू है, नेम, राइट। तो इसने क्या नहीं किया, इस जी वाले नेम को एक एरे बना दिया। जब इसने इस वाले जी नेम को एरे बना दिया, तो उसने क्या किया, एरे क्या करता है, इंडेक्सिंग पे काम करता है। तो पहले एलिमेंट का इंडेक्स क्या, 0, फिर देन 1 2 3, जीरो राइट। तो हमने बस यहाँ पर जी एक लूप लगा दिया। हमने क्या करा, जो 0 से शुरू किया और कहाँ तक चलाया, जैसे हमने एरे में पढ़ा था ना, वहां तक चलाया, ए डॉट लाइन तक चलाया। फिर हमने आई प्लस प्लस कर दिया, सिंपल एक एक करके हमने लूप बढ़ा दिया अपना। और हमने नीचे यहाँ पे प्रिंट करा दिया, कैरेट इंडेक्स कौन सा इंडेक्स पे क्या कैरेक्टर है। ठीक है, और ए ऑफ आई की वैल्यू। ठीक है, ओके जो हमने तो लास्ट सर क्लास में प्रिंट पढ़ा था, हमने ये वो किया है अभी। वही किया। ठीक है, जी हमने एडिट कुछ जी नया नहीं किया, हमने ये लास्ट क्लास में ही पढ़ लिया था। जी ठीक है, जी सर ये ठीक क्लियर हो सही। गया आप लोगों को? जी राइट। ठीक है, अब एक चीज और हम देखेंगे, किसी भी एरे के अंदर, ओ सॉरी, किसी भी स्ट्रिंग के अंदर क्या हम सब स्ट्रिंग फाइंड कर सकते हैं? स्ट्रिंग के अंदर की स्ट्रिंग फाइंड करना। फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पर एक स्ट्रिंग बना देता हूँ ताकि आपको बार बार ऊपर ना देखना पड़े। स्ट्रिंग, लेट सपोज, स्ट्रिंग का नाम कुछ भी लेना, नेम से लेना। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दो, ठीक है, कुछ भी आप लिख सकते हो। लेट सपोज आप कुछ लिखते हो, आई लव इंडिया। ठीक है, अब आप क्या करते हो, स्ट्रिंग के अंदर से एक और स्ट्रिंग फैच करते हो। ठीक है, स्ट्रिंग के अंदर से एक और स्ट्रिंग फैच करते हो, तो वो कैसे फैच करोगे, स्ट्रिंग के अंदर से, जैसे कि मैं कहता हूँ
कि इस वाले स्ट्रिंग के अंदर से आप लव फैच करो, ठीक है। इस वाले स्ट्रिंग से आप क्या करो, लव फैच करो। तो आप कैसे करोगे, सबसे पहले तो स्ट्रिंग का नाम लिखोगे, कौन सी स्ट्रिंग से क्या करना है, ठीक है। उसके आगे डॉट जी। लगाओगे, ठीक है। डॉट के बाद आप क्या लिखोगे यहाँ पे, सब स्ट्रिंग। आप यहाँ पे देखोगे सब सब स्ट्रिंग एक मेथड है। इसमें आप दो चीजें दे सकते हो। एक तो आप दे सकते हो सिर्फ कहाँ से शुरू करना है वो भी दे सकते हो, या तो आप कहाँ से शुरू करना है कहाँ पे ओके खत्म करना है वो दे सकते हो, ठीक है। तो लव के लिए क्या है, इंडेक्स ओके 0 1 2, राइट 2 से शुरू 3 करना है, 3 4 5, 2 से 5 तक, ठीक है। 2 से आई थिंक 6 तक, 2 से 6 तक, ठीक है। राइट 2 से 6 2 3 4 5 5 तक हुआ ना, तो स्पेस आ जाएगी लव, बीच में। ठीक है। 2 से हमने 6 तक लिखा है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे 5 लिखते हैं, आई थिंक तब भी हो जाना चाहिए। इसकी पोजीशन क्या है, 0, फिर राइट इसकी 1, फिर 2, 5 फिर 3, फिर 4, फिर 5, ठीक है। 5 5। ठीक है। तो सब स्ट्रिंग क्या करता है, ठीक है बेसिकली डन। स्ट्रिंग के अंदर से स्ट्रिंग को फैच करता है, ठीक है। 5 तक नहीं हुआ क्योंकि जी। मिड मिड के ही एलिमेंट्स होते हैं, नॉन इसको काट कुछ नहीं हो सकता, मैं इसको काट ठीक है। क्या होते हैं? मैं लास्ट इसको जो काट होता है ना, लास्ट हमारा जो देखो पहला जो बस। होता है स्टार्टिंग इंडेक्स, ये तो वहां से होता है जो हम स्टार्ट करते हैं। जैसे बोल रही स्टार्टिंग हाँ थी जी। जी 0 है? 1 और 2, हमने हाँ 2 से किया स्टार्ट ना। बस। तो स्टार्टिंग एलिमेंट प्रिंट होता है, बट जो एंडिंग एलिमेंट होता है ना वो वहां तक प्रिंट नहीं होता। इसका क्या है, 3, फिर देन फिर 4, फिर देन 5, मतलब वो 5 से पहले रुक जाता है। ओके, एंड पॉइंट से पहले वो रुक हाँ, जाए। एंड पॉइंट से पहले रुक जाता ओके। है। हाँ। एंड पॉइंट को प्रिंट नहीं करेगा, ठीक है। क्योंकि 2 से 6 के बीच में देखो कितने हैं, 3 4 5 5। 6, 5 3 4 हाँ। 5, ठीक है, 2 3 4 5, 4 5 ठीक है, 4 हाँ। एलिमेंट, ठीक है। राइट ओके। तो ये बेसिकली तरीका होता है हमारा क्या, स्ट्रिंग के अंदर सब स्ट्रिंग फाइंड करने का, ठीक है। तो हमने स्ट्रिंग के अंदर सब स्ट्रिंग फाइंड करना सीख लिया। अब इसके बाद दो तीन मेथड्स है जो हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है टेस्टिंग टर्म्स में। जैसे कि बहुत तरह की टेस्टिंग होती है, यूएफटी वगैरह जो होती है ना, उसमें बहुत ज़्यादा काम आता है, ठीक है। वो होता है किसी भी स्ट्रिंग को रिप्लेस करना। जैसे मैंने ऊपर एक स्ट्रिंग बनाया है जिसके अंदर मैंने लिखा आई लव इंडिया। अब मेरे को आई लव इंडिया नहीं चाहिए, मेरे को चाहिए आई लव जापान। तो मैं क्या करूंगा, सिंपल सा क्या करूंगा, ओके दिस आउट करूंगा यहाँ पर, और यहाँ पर अपने स्ट्रिंग का नाम लिखता हूँ, नेम 7 जो भी था, और डॉट यहाँ पर लगाऊंगा रिप्लेस, ठीक है, ओके रिप्लेस, ठीक है। अब यहाँ पर मैं लिखूंगा किस चीज को किस चीज से रिप्लेस करना है, ठीक है। जैसे मैंने ओके पहले अपने स्ट्रिंग का नाम लिखा, फिर मैंने रिप्लेस लिखा। यहाँ पर दो चीजें कर सकता हूँ, या तो मैं एक सिंगल कैरेक्टर को भी रिप्लेस कर सकता हूँ, ठीक है, जहां जहां जैसे आई है वहां वहां आई की जगह जे आ जाए, जी। ठीक है। या तो मैं पूरी की पूरी स्ट्रिंग को भी रिप्लेस कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरे ओके, को, इंडिया की जगह जापान लिख देंगे। ठीक है, तो मैं पूरी की पूरी इंडिया। स्ट्रिंग भी लिख इंडिया सकता को हूँ, रिफ्रेश करके। ऐसे जापान भी लिख सकता हूँ, जी। ठीक है। तो यहाँ पर क्या प्रिंट हो जाएगा, जी। आई लव जापान, ठीक है, ओके। ओके ठीक है, आई लव जापान प्रिंट हो गया। किस मेथड से, रिप्लेस मेथड से। किस मेथड से, रिप्लेस। रिप्लेस मेथड से। मैंने क्या रिप्लेस। बोला था, आइदर यू कैन डू फॉर सिंगल, आइदर आप क्या कर सकते हो पूरे का पूरा, ये कर सकते हो पूरे का पूरा वर्ड सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, एक सिंगल कैरेक्टर भी कर सकते हो, ठीक है, जी। एक सिंगल कैरेक्टर भी कर सकते हो, ठीक है। आई को ओ से कर दो तो आई एक ठीक है कैपिटल है इसमें, ओ लव इंडिया आ जाएगा, ठीक है। ये आपकी मर्जी है कि आप एक सिंगल ओके वो करना चाहते हो या फिर ये करना चाहते हो, ठीक है। ओ लव इंडिया आ गया ना, ओके यहाँ पर भी आई था तो आई को इसने वो कर दिया, इंडिया कर दिया, राइट 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 ठीक है, इंडिया। ठीक है। तो आप ये सीख लिया जी। आपने, रिप्लेस कैसे करते हैं, जी। ओके ग्रेट। ठीक है, एक चीज और है हमारे पास जिसको बोलते हैं ट्रिम मेथड, ठीक है। ट्रिम मेथड बेसिकली क्या करता है, यहाँ पर हमने रिप्लेस तो सीख लिया, अब हम देखेंगे ट्रिम मेथड, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे वेट, ठीक है, कहाँ गए सर, ठीक है। तो अब है हमारे पास ट्रिम मेथड, ठीक है। ट्रिम मेथड क्या करता है, बेसिकली ये क्या करता ऋषभ, है, हाँ जी, 2 मिनट का ब्रेक लेके कंटिन्यू करें। मैं एक बार नीचे लॉक करके आया हूँ। अच्छा ठीक है, हाँ आप लॉक करके आ जाओ, ठीक है। इंदर आप जब आओ तो मेरे को बता देना, ठीक है।
2 मिनट ब्रेक ले लेते हैं, ठीक है? ठीक है। मैं म्यूट पे चले जाता हूँ। ठीक है, हम फिर चलते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ तक पढ़ लिया, रिप्लेस मेथड पढ़ लिया, ठीक है? अब उसके बाद हमारे पास एक ट्रिम राइट, मेथड भी है। ट्रिम। ट्रिम मेथड क्या करते हैं मैं आपको बताता हूँ। ट्रिम मेथड बेसिकली ना हमारा स्पेस रिमूव करते हैं लेफ्ट और राइट से। जैसे यहाँ पर लेफ्ट में स्पेस है ना, अगर आप राइट में भी जी। स्पेस देते हो, लेफ्ट में भी स्पेस देते हो, ठीक है? जैसे कि एक बार तो हम बिना स्पेस के प्रिंट करते हैं इसको। जैसे यहाँ पर हमने प्रिंट किया ना वेरिएबल 2 बिना स्पेस के। आप यहाँ पर देख सकते हो कैसे प्रिंट हुआ वेरिएबल 2, लॉग इन सक्सेसफुल। एक सेकंड रुको, यहाँ पर वेरिएबल, नीचे होगा इससे। चलो यहाँ पर प्रिंट कर लेते हैं। ये आई लव इंडिया है ना, ऐसे कर लेते हैं एक बार, ठीक है? स्पेस के साथ होगा। सबसे पहले तो ऐसे करते हैं, पहले तो देखते हैं इसका आउटपुट क्या है, ठीक है? ओके, वेरिएबल। ठीक है, तो आप देखोगे इसका आउटपुट क्या है यहाँ पर, आई लव इंडिया। यहाँ पर देखो कितना स्पेस है, राइट, राइट में भी राइट, स्पेस है, बट वो आपको दिख नहीं रहा क्योंकि यहाँ पर सारा ब्लैंक दिखता है, ठीक है? राइट, राइट, अब हम क्या राइट। करेंगे इसको, अब हम यहाँ पे ट्रिम डॉट। लिखेंगे, डॉट ट्रिम, एक्जेक्टली, डॉट ट्रिम, ठीक है? अब ये क्या करेगा, राइट साइड से और लेफ्ट साइड से सबको रिमूव कर देगा, सारे स्पेसेस को रिमूव कर देगा, ठीक है? तो यहाँ पर ये हो गया आपका, देखो आई लव इंडिया प्रिंट आ गया। जितना भी स्पेस था लेफ्ट से वो रिमूव हो गया, राइट, राइट से भी रिमूव हो गया, वो आपको दिख नहीं रहा बट वो राइट से भी रिमूव हो चुका है, ठीक है? राइट, जी। राइट। तो यहाँ पर हमारे क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट मेथड्स कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है? अभी एक और ओके। मेथड है बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद आपका स्ट्रिंग बफर, स्ट्रिंग बिल्डर भी है, काफ़ी चीज़ें हैं बेसिकली। अभी स्ट्रिंग कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है? हम्म तो मैं सोच रहा हूँ कि उसको हम बाद में कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? या ठीक तो है, अगर आप उसे अभी कल करना। देखो, या फिर मैं अभी कर सकता हूँ स्ट्रिंग का एक टॉपिक जो कि स्प्लिट होगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर वो आप चाहोगे तो मैं कंप्लीट अभी कर सकता हूँ। नहीं, नहीं, इम्पोर्टेंट है तो कल करते हैं उसको। हाँ, अभी नहीं करते। अच्छा अच्छा, वो थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्प्लिट का ना, ठीक है? हाँ, उसको सिर्फ कल की ज्यादा क्या मसलना टाइमिंग हो रहेगी? जाए। हाँ, कल की क्लास में आपको बताता हूँ क्लास सबसे। कल की एक आपके लिए तनुश्री, कल 2 क्लास होगी, इंदर आपके लिए तो एक ही क्लास होगी। मैं टाइम ओके। मोस्ट प्रोबेबली यही ठीक रहेगा, है, 9 बजे। सुबह का रहेगा, हाँ सुबह का ही रहेगा। नहीं, कल थोड़ा लेट होगी जी। क्लास आपकी, 12-1 बजे के आसपास माइट भी क्लास हो, ठीक है? और 12 कल बजे से थोड़ा सा, हाँ थोड़ा सा थोड़ा क्या? जल्दी लेना सब, थोड़ा हम्म, सा पापा मम्मी को छोड़ने से जाना है। ठीक है, ठीक है। कल आपकी 12 नहीं, बजे कल क्लास होगी। मैनुअल की 12-1 बजे होगी, और ये वाली। नहीं नहीं नहीं, कल नहीं, मैनुअल की जो होगी मैनुअल की तो 9 बजे। सुबह हो जाएगी अच्छा, वो अच्छा, ये 10 12-1 बजे बजे, होगी और ना। ये वाली अपनी क्लास होगी 12 बजे। ठीक है, ठीक है, सर, 12 o'clock। 12 बजे शार्प हो जाएगी, टेंशन मत लो, ठीक 12 बजे। तनुश्री से। है? हाँ जी सर, 12 बजे से ठीक है सर, क्योंकि सर पापा हाँ, मम्मी को 12 बजे, छोड़ने 12 जाना है बजे सर। शार्प से डन, connect डन, करते डन, हैं, ठीक डन। ठीक। है? ठीक है, तो फिर हम कल कनेक्ट करते हैं, इसकी रिकॉर्डिंग्स मैं आपको चैनल पे दे दूंगा, ठीक है? ठीक है। ठीक है। ठीक, ठीक है अंदर।